हाय दोस्तों, मेरा नाम किरण सिंह है और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल किरण सिंह के नाम से। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाना चाहती हूँ जो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ था और हम लोग नए शहर में आए थे। मेरे दिल में कई सारी बातें थी, उलझन थी कि नई जगह जा रहे हैं, कैसे लोग होंगे, कैसा माहौल होगा, कैसे रहूँगी मैं, क्योंकि ये तो जॉब पे चले जाएंगे। तो बस यही कश्मकश मेरे दिल में चल रही थी। हम लोग आए, सामान मेरा शिफ्ट हो रहा था, काफ़ी टाइम हो चुका था। तो दोपहर जब होने लगी तो ऊपर से एक भाभी जी ने चाय और नाश्ता थोड़ा सा भेजा मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि अरे वाह, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। बताओ, अभी हम किसी को जानते भी नहीं हैं और इन्होंने चाय नाश्ता भी भेज दिया। हम और मेरे पति, हम दोनों ही बहुत खुश हुए। शाम हो गई, सारे वर्कर चले गए। मुझे लगा लाओ भाभी जी के मैं बर्तन ले आती हूँ। मैं गई उनके बर्तन वापस करने। उनसे मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई, हमारे नंबर एक्सचेंज हुए और मैं उनके बर्तन वर्तन दे के अपने घर आ गई। उसके बाद कई दिनों बाद उन्होंने मेरे को ऊपर बुलाया कि किरण ऊपर आओ, हम लोग बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं। मैं गई, थोड़ा सा बैठे, हंसी मजाक हुआ, बातें हुई। तो उसने मुझसे पूछा कि किरण अपना नंबर बताओ अपने पति का जरा। तो मैंने अपने पति का नंबर दे दिया। तो डायरेक्ट उसने मेरे हस्बैंड को कॉल किया और हेलो डियर, कैसे हो आप? तो मेरे हस्बैंड पूछे कौन? तो बोली कि पहचाना नहीं आपने, मैं आपका पुराना प्यार। तो मैंने इसकी बातों को सुन के थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि ये कैसे हो सकता है, मेरे सामने मेरे पति को कॉल करके ये इस तरीके की बात बोल रही है। थोड़ा सा मेरे मन में अच्छा नहीं लगा मुझको। तो बोली कि मेरे शायद एक्सप्रेशन को वो देख के उसको कुछ लगा होगा। तो मेरे से बोली नहीं ऐसे और कुछ गलत मत सोचना, और मैं जस्ट सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड को चिढ़ा रही हूँ, देखूँ कि भैया जी हैं कैसे। तो मैंने भी थोड़ा मुस्कुरा दिया, हमने कहा ओके कोई बात नहीं, और हम लोग थोड़ा सा ऐसे हंसी मजाक किए और मैं अपने घर आई। तो जैसे मैं नीचे उतर के अपने घर आई तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत मुझे बताया कि किरण ऐसे ऐसे कॉल आई थी और ऐसे ऐसे करके वो लेडीज मुझसे बात कर रही थी। तो मैंने भी हंस दिया, उनका कोई बात नहीं, वो ऊपर वाली भाभी थी और तुमसे मजाक कर रही थी, मेरे सामने ही कर रही थी। तो बात आई गई हो गई, मैंने उस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया और छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेरा 1 साल का बेटा भी था। वो खेलते खेलते बाहर निकल जाता था और बाहर से लॉक लगा देता था। तो मैं जब देखती कि कहाँ गया बेटा मेरा और मैं बाहर जाती तो मैं गेट नॉक करती रहती और मेरा बच्चा गेट नहीं खोलता था, और ना ही फ्लोर के कोई लोग खोलते थे, ना ऊपर से कोई खोलता था। फिर क्या हुआ कि ऐसे कई बार हुआ। तो कई बार में ये हुआ कि मेरे हस्बैंड भी ऐसे कई बार रहते थे घर पे और वो नॉक कर देता था कि पापा जाने वाले हैं जॉब पे, तो मैं इनको ना जाने दूँ। तो जैसे मेरे हस्बैंड नॉक करते तो वो लेडीज भाग के आती थी और गेट खोल देती थी। तो ये चीज़ मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी कि मैं गेट खटखटाती हूँ तो कोई नहीं आता, मेरे हस्बैंड खटखटाते हैं तो ये भाग के आ जाती है, ऐसी क्या बात है। फिर भी मैंने छोड़ दिया उस बात को कि हटाओ, मेरा ही सोचना गलत होगा। फिर मैंने देखी कि जैसे ही हम लोग कहीं जाते थे तो मेरे हस्बैंड को मुस्कुरा के देखती थी और उनके पास से निकलती थी और मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देती थी कि मैं उसको हाय बोली कि क्या। फिर कुछ मुझे ठीक नहीं लगा कि ये क्या बात हुई। वो टाइम बिल्कुल देखती थी कि मेरे हस्बैंड का टाइम हो गया निकलने का, तो नीचे पार्किंग थी, वहाँ छोटा सा गार्डन था, वो गार्डन में जाके बैठ जाती थी और जैसे मेरे हस्बैंड निकलते थे तो उनको मुस्कुरा के देखती रहती थी और ये सारी एक्टिविटीज़ मैं बालकनी से देखा करती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ नहीं अच्छा लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर एक दिन मैंने आजमाने के लिए अपने हस्बैंड से बोला, वो घर ही पे थे उस दिन, उनकी छुट्टी थी, वो बच्चे के साथ मेरे खेल रहे थे कंप्यूटर पे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ा सा मार्केट तक जा रही हूँ और मैं अभी आती हूँ। और मैंने झोला लिया और मैं गेट से बाहर निकल गई और मैंने बाहर से आवाज़ लगाई कि सुनो गेट बंद कर लो, मैं जा रही हूँ। इतना बोल के मैं चली गई
और एक ऐसी जगह जाके खड़ी हो गई कि जहां से मेरा गेट दिखता था मुझको। तो मैं उस लेडी को देखी, मेरे निकलने के 2-4-5 मिनट बाद वो नीचे आई और मेरा नॉक किया गेट उसने। मैं देख रही थी दूर से। जैसे उसने नॉक करना शुरू किया तो मैं पीछे से जल्दी जल्दी आई और जैसे ही उसने मुझे सीढ़ियां चढ़ते देखा तो वो तुरंत वापस अपने घर के लिए भागी ऊपर और मैंने उसको भागते हुए देख लिया। मैं सीधा अपने घर के अंदर गई। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये लेडी यहाँ क्यों आई थी? तो वो बोले कि किरण मुझे नहीं पता कि कौन आया था, मैं तो बेडरूम में बैठा हूँ और ये लैपटॉप में गेम खेल रहा हूँ बच्चे के साथ और मुझे नहीं पता, ना ही नॉक करने की आवाज़ आई और तुमने आवाज़ भी लगाई कि मैं जा रही हूँ तो मैंने गेट भी नहीं बंद किया। देखो जैसे तुम छोड़ के गई थी गेट वैसे ही खुला पड़ा है और वाकई गेट वैसे ही खुला था। फिर मैंने उनको बोला कि देखो मैं ऊपर जा रही हूँ, अगर मैं उसकी बेइज्जती करूँ तो आप बीच में नहीं आएंगे। बोले किरण मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है और मुझे इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम जैसा चाहो आप इंक्वायरी कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुरंत ऊपर गई और उस लेडी को बुलाया। जैसे ही मैंने बुलाया तुरंत वो सॉरी करके मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और बोली सॉरी आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो शक था मेरा वो सही था, बट मेरे पति ने कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं दर्शाई कि उनका उससे मतलब है, क्योंकि उन्होंने साफ बोल दिया कि तुम्हें जो एक्शन लेना है तुम ले सकती हो। और इस लेडी का मुझको देखते ही सॉरी बोलना, मेरे पैर छूने लगना, तेज मत बोलो धीमी आवाज में बात करो, ऐसा कहना, तो मैंने उसको धमकी दी कि देखो तुम्हारा पति जैसा भी है, वो नशा करे, भांग खाए, कुछ भी करे, आप अपने पति के साथ रहो या ना रहो, बट मेरे घर की तरफ और मेरे पति की तरफ बिल्कुल आंख उठा के मत देखना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने उसको इतनी धमकी दी और कुछ दिनों तक हम लोग अच्छे से बात करते थे, तो मुझे लगा उतना रिश्ते का लिहाज रखना चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने उसको सामाजिक बेइज्जत नहीं किया, लेकिन हाँ धीमी आवाज में मैंने उसको धमकी दी और उसके बाद में घर चली गई अपने। उसके कुछ ही दिनों बाद वो वहां से अपना घर छोड़ के चली गई, उसने मकान शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह और वो चली गई। क्या मैंने सही किया या गलत किया मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं। मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं नए नए जो वीडियोस बनाऊं अपनी लाइफ से जुड़े वो आपको मिलते रहें। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि मुझे ये जरूर बताइए कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं। ओके बाय।